सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जानकारी फैलाने के लिए सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी गरबाइन मुगुरुजा, ऑप्शन नंबर सी सोफिया केनिन, ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया अजारेका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में सहयोग के लिए दिसंबर 2020 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की नोकपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर में थौबल जिले में स्थित नोकपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 2016 में सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए रस्किन बरांड, ऑप्शन नंबर बी विकास खन्ना, ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी ताइजू यिंग, ऑप्शन नंबर डी चेन यूफेई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तायू जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डेरेन ट्रैको, ऑप्शन नंबर बी फिलिपो ग्राडी को, ऑप्शन नंबर सी मार्कोस ट्राइजो को, ऑप्शन नंबर सी जर्गेन ट्रस्टॉक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रैगन ट्रैंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक के टीएन कृष्णन का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए गिटार, बीड़ा, तबला, वायलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायलिन। ये चेन्नई में इनका निधन हो गया। वह पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 20 नवंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें भारत सिंगापुर दिवसीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर अंडमान सागर, ऑप्शन नंबर बी सी अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण चीन सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान सागर। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 के बीच 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 की मेजबानी की। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। 5 नवंबर 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा केरल में वायनाड जिले में भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फलों में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 91, बी 94, सी 101, डी 102। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94। 17 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों में 27.2 स्कोर के साथ भारत को 94 स्थान प्राप्त हुआ। 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 102 हुआ था। वर्ष 2020 में इस सूचकांक में भारत को भूख के गंभीर स्तर की श्रेणी में रखा गया था। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बेलारूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर होगा? फेई फेई, मिराइतोबा, योडली, बोरोबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेई फेई। चीन के हांगहोई में आयोजित किए जाने वाले चौथे एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर फेई फेई को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हेवी लिफ्ट आगरा F5 एक्सप्रेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अंगारा, सॉरी। ए इजराइल, बी रूस, सी जापान, डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी मॉरिशस, डी न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने दिसंबर में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके अनुसार देश के सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा। अब तक ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित दुनिया के करीब 30 देशों में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? दिल्ली, लाहौर, ढाका, काठमांडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रमुख कपास उत्पाद जिले परभणी में स्थित जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली और सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया? चाय, कपास, केसर, कॉफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास। 7 अक्टूबर 2020 को कपास दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से ब्रांड और लोगो जारी किया गया। विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास ऑफ कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा।
सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? मार्गेंट एडवुड, सलमान रश्दी, विकास खन्ना, लुइस ग्लुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 21 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? ए रामगढ़, बी धलाई, सी चंदौली, डी श्रावस्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। नीति आयोग द्वारा फरवरी 2021 में दिसंबर 2020 की स्थिति के आधार पर जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः श्रावस्ती उत्तर प्रदेश एवं धलाई त्रिपुरा है। आकांक्षी जिलों की रेटिंग में हर महीने जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम को प्रारंभ किया और 16 दिनों के बाद चला गया। शेष काम बी ने 44 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए प्लस बी मिलके 30 दिनों में काम करते हैं। ए 16 दिन काम किया और बी 44 दिन काम किया। ए प्लस बी कुल काम, तो ए प्लस बी गुणे 30 बराबर 1 + 1 = 3, टोटल काट के हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को 10% लाभ पर तथा अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, तो शेष भाग को वह 6% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना कि कुल 300 ग्राम, एगो 110%, उसके बाद एगो 120%, 94/100 बराबर 90%, तो हो गए 110 प्लस 120 प्लस 94 324, तो लाभ प्रतिशत बढ़ता 324 - 300/300 गुणे 100 बराबर 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर का परिमाप 10 सेमी है, लंबाई एवं 40 सेमी है। चौड़ाई वाले आयत का दोगुना और उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास बर की भुजा के बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। 2 + 10 + 4 बराबर 28 सेंटीमीटर। बर का परिमाप 28 × 2 बराबर 56। बर की भुजा 56/4 बराबर 14 सेंटीमीटर। तब अर्धवृत्त की परिधि पाई r d बैठा देने पर 22/7 × 7 × 14 बराबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा HCF 8 हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक बा। ओकरा बाद माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4x हो जाए, तो HCF x बराबर 8 है, पहली संख्या 3 × 8 बराबर 24, दूसरी संख्या 4 × 8 बराबर 8 × 4 = 32। पहली तो 24 × 32 बराबर LCM
गुणे 8, 8 चौका 32, 4 बराबर टोटल हो गई 96। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित 6 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है तथा 5 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में उसे कुल 16.5 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितना होगी? आने जाने में लगा समय टाइम टी है, तो जाने की समय तो 6 गुणे टी बराबर 60 हो जाए। तो आने की समय 5 इंटू 16.5 माइनस टी, काटने पर टोटल 8 टी से 82.5, तो 7.5 घंटा। तो दूरी बराबर 6 गुणे 7.5, 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। बॉल लगाकर किसी वस्तु को बॉल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और ऊपर चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। नेक्स्ट। 1 पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 किलोमीटर, 3.08 इंटू 10 के पावर 12 मीटर, 3.08 इंटू 10 के पावर 13 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट। निम्न में से एक अदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, ये तो है, आयतन ये भी है, घनत्व ये भी है, चुंबकीय क्षेत्र ये नहीं है। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा परिमाण दोनों सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि साधारण बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करती है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? 25 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु, 25 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु, 27 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा घटने से घटता है। अतः 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। गॉस, वेबर, टेस्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला एवं सीजीएस मात्रक गॉस होता है। नेक्स्ट। यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिनों में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी? 20 यूनिट, 15 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट। तो कुल ऊर्जा बराबर वाट इंटू घंटा, तो ऊर्जा हो गई 200 इंटू 5 घंटा 10 दिन, तो 10, टोटल हो गए 10,000। तो 1 यूनिट बराबर 1000 घंटा, तो ऊर्जा की खपत बराबर 1000 बराबर 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है।
गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तित होता है, द्रव्यमान में नहीं। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 N होगा तो चंद्रमा पर 10 होगा, 10 N हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या पड़ेगा प्रभाव? क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों घटेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। यदि किसी जल में नमक मिलाया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक घट जाता है। जब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं? व्यक्तीकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण। ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश का गुण है, अनुप्रस्थ तरंगें वैसी तरंगें होती हैं जिसके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जोसेफ प्राउस्ट, कैवेंडिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान में निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, CO2 में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? sp, sp2, sp3, sp4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, sp। Ca2, CH2, BCl, BHE इस प्रकार का संस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में विबंधक का कार्य करता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, भारी जल और ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट परमाणु रिएक्टर में विबंधक का कार्य करते हैं। विबंधक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO3, KMNO4, HNO2 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HNO2 आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम, बेरियम, ट्रांसियम, क्रोमियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसियम। पटाखे में लाल रंग ट्रांसियम के कारण एवं हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तारकाय, गालिजकाय, रसधानी, लाइसोसोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रसधानी। रसधानी सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? एलाइमेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है 3, 8, 11, 13। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 13। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है। केंचुओं में हृदय कोष्ठों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट, रक्त विमाणु का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, 3 से 5 दिन, 2 से 4 से 6 दिन, 10 से 12 दिन। इसका राइट आंसर नंबर बी, 3 से 5 दिन। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। यह रक्त को गाढ़ा बनाते हैं एवं रक्त को जमने में मदद करते हैं। इसकी औसत संख्या 2.5 लाख से 3 लाख mm³ होता है।
नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? मुकुलन, विखंडन, कायनिक जनन, पुनरुद्भवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। अमीबा विखंडन प्रकार की अलैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी बनवाली, डी राखी गढ़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंघा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे? जैमिनी, कणाद, चरवाक, बदरायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा का एवं कर्ण या उलूद वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंबोज की। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। नेक्स्ट, किसने अवंती के शासक चरण प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवन को भेजा था? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। नेक्स्ट, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? भीमकर्ण, कुजुल, कनिष्क, होविस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुजुल कॉन्फिसेस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कॉन्फिसेस ने की थी। भीम कॉन्फिसेस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खान शेरवानी, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इसमें तुगलक वंश से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, फिरोज शाह तुगलक। यह राजकीय अस्पताल था। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, वेंकट द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। वह खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? 1665, 1666, 1674, 1675। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1674। 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा संपन्न की गई थी। इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा, फ्रांसिसो डी अल्बोर्ग, नीना डी कुन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीना डी कुहा। पुर्तगाल गवर्नर नीना डी कुहा ने 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। उसी ने सेंट टोमेन तथा होगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? 1756, 1760, 1761, 1763। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1763। पेरिस की संधि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच 1763 में हुई थी। इसी संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने
फ्रांसीसियों की भारत में जीती गई सारी फैक्ट्रियां लौटा दी। अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। नेक्स्ट, तत्वोधनी सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? अगस्त 1932, सितंबर 1932, अक्टूबर 1932, नवंबर 1932। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1932। महात्मा गांधी और दलित नेता बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। म्यांमार की सीमा से कुल 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। नेक्स्ट, गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, कैलाश। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यह। वर्तमान में अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट, जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। जुक्कू घाटी नागालैंड में है। यह घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्यास। ब्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है। यह रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। यह हरिकेन नामक स्थान पर सतलुज में से मिलती है, जहां हरिकेन बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट, तवा किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, चंबल, नर्मदा, ताप्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। तावा, बंजर, शेर एवं ओसरंग नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। लौटते मानसून पर्वत पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट, मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? शरावती, ताप्ती, कावेरी, टोंस। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी कावेरी। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, कोल्ड डेजर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कच्छ की रण। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल 10,050 वर्ग किलोमीटर, जो दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल है। कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट, लोही एक नस्ल है। भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भेड़ की। लोही भारतीय भेड़ की एक प्रमुख नस्ल है, जिसका पालन दूध के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 378, अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368।
भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया वर्णन है। नेक्स्ट, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत। इसका राइट ऑप्शन नंबर है साधारण बहुमत। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। यह वर्ष 1962 से जारी है। यह औपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल से पहले शुरू होता है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्य का नवाचार भारत की देन है। शून्यकाल वर्ष 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? निर्वाचन भाग 15 सही है। आपातकाल उपलब्ध और भाग 18 भी सही है। संविधान संशोधन 21, ये 21 में नहीं, ये 20 में है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, ये गलत है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? लोक लेखा समिति, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट लेखा राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 ईस्वी में गठित लक्ष्मी सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 145। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। संविधान का अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 245, 250, 252, 233। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 233। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य, इनमें 233 निर्वाचित एवं 12 मनोनीत सदस्य। 233 निर्वाचित सदस्यों में 229 राज्यों में से तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समर्थित सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह से कम एक बार, प्रत्येक माह, 3 माह में कम से कम एक बार, 6 माह में कम से कम एक बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा निश्चित तिथि समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट,
ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? ए सदस्यों की कुल संख्या की आधी, बी सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी सदस्यों की कुल संख्या का 20वां भाग, डी सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सदस्यों की कुल संख्या की आधी। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, कृषि और उद्योगों को समान महत्व, आर्थिक नियोजन और विकास केंद्र राज्यों की समान भागीदारी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व विद्यमान रहता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है? आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को परिवर्तित करती है। 2 आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी संयुक्त राष्ट्र, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। नेक्स्ट, कृष्णा क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी रासायनिक उर्वरक उत्पादन, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? किसान कॉल सेंटर, टेरिफाइड, नेफेड, ई नेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई नेम। ई नेम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसमें मौजूद कृषि उपज विपणन समितियों और अन्य कृषि मंडियों को एक विशाल बाजार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1956। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1948। नेक्स्ट, श्रम गहन उद्योग वह है जहां नंबर 1 श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है, बी श्रमिकों को पर्याप्त मंजूरी दी जाती है, सी कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, डी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मैक्सिको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यॉर्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, रिंगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? लिथुआनिया, कोसोवो, लातविया, मेसोडोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी लातवानिया। रिंगा लातवानिया की राजधानी, लिथुआनिया की राजधानी विलियंस है, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है एवं मेसोडोनिया की राजधानी एस्कोपजे है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? हंगरी, अजरबैजान, चेक गणराज्य, लिथुआनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिथुआनिया। लिथुआनिया भू आवेशित देश नहीं है। यह बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, पोलो।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से। गोल्फ बाकर कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इत्यादि गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1860, बी 1863, सी 1911, डी 1970 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1830। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हेनरी डुनेंट के द्वारा जेनेवा में की गई थी। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।